नमस्कार दोस्तों, भारत एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संविधान की विशेषताएं पढ़ने से पहले कुछ और फैक्ट पढ़ लेते हैं। संविधान का प्रवर्तन 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी व परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान या अनुच्छेद संख्या, जिन्हें हमें ध्यान रखना है कि जब 26 जनवरी 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ, उसी दिन से 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 स्वतः ही लागू हो गए। ये जो अनुच्छेद संख्या थे, ये स्वतः ही 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। इस दिन को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, जो कि दिसंबर 1929 में हुआ था, में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था और लाहौर का जो अधिवेशन हुआ था वो दिसंबर 1929 को हुआ था। संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। हालांकि एबोलिशन ऑफ द प्रिवी काउंसिल जुरिडिक्शन एक्ट 1949 लागू रहा। संविधान सभा की आलोचना भी की गई। संविधान सभा की आलोचना की गई, उसमें कौन कौन से बिंदु आलोचना के रहे, उनकी चर्चा कर लेते हैं। यह प्रतिनिधि निकाय नहीं था। संविधान सभा प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, ये कुछ आलोचक कहते हैं। आलोचकों ने दलील दी कि संविधान सभा प्रतिनिधि सभा नहीं थी क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। संप्रभुता का अभाव। आलोचकों का कहना है कि संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर हुआ। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा अपनी बैठकों से पहले ब्रिटिश सरकार से इजाज़त लेती थी कि बैठक की जाए या न की जाए। समय बर्बादी। आलोचकों के अनुसार संविधान सभा ने इसके निर्माण में ज़रूरत से कहीं ज़्यादा समय ले लिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने मात्र 4 माह में अपना काम पूरा कर लिया था। निराजुद्दीन अहमद संविधान के सदस्य थे और इसके लिए उन्होंने अवमानना दर्शाने के लिए प्रारूप समिति हेतु एक नया नाम गढ़ा और उन्होंने इसे अपवहन समिति कहा। कांग्रेस का प्रभुत्व। आलोचकों का आरोप है कि संविधान सभा में कांग्रेसियों का प्रभुत्व था। ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविल ऑस्टिन ने टिप्पणी की कि संविधान सभा देश का एक दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। ये शब्द ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान सभा के बारे में कहे थे। नेक्स्ट पेज निकाल लेते हैं, देखिए। एक और आलोचना की गई थी कि वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व इस सभा में रहा।
यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा में वकीलों और राजनेताओं या नेताओं का बोलबाला था। उन्होंने यहाँ की कहा कि समाज के अन्य वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। उनके अनुसार संविधान के आकार और उसकी जटिल भाषा के पीछे भी यही मुख्य कारण था, हिंदुओं का प्रभुत्व। कुछ आलोचकों के अनुसार संविधान सभा में हिंदुओं का वर्चस्व था। लॉर्ड विंसकाउंट ने इसे हिंदुओं का निकाय कहा। इसी प्रकार विंस्टन चर्चिल ने टिप्पणी की कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है। संविधान की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।